दोस्तों सैमसंग FRP के ऊपर ज़बरदस्त अपडेट आया है चमेरा और UMT टूल का। अनलॉक टूल में भी अपडेट आया है और UAT प्रो टूल में भी अपडेट आया है। मेनली जो काम का अपडेट है वो UMT और चमेरा टूल का है, क्योंकि चमेरा ने जो है एक्जिनोस CPU के ऊपर अपडेट दिया है और UMT ने क्वालकॉम CPU को अपडेट दिया है। बाकी चारों टूल का अपडेट देखेंगे हम, लेकिन अभी तक अगर हम सैमसंग की FRP कर रहे हैं तो क्वालकॉम CPU को तो मिडिल मोड पे कर लेते हैं, चाहे वो हम टेस्ट पॉइंट से करें या ईडीएल केबल से क्वालकॉम मोड पे डाल के सैमसंग की FRP करें। MT का अगर रहा सैमसंग का तो वो जो है हम डाउनलोड मोड पे या प्रीलोडर मोड पे नॉर्मली उसकी FRP हो जाती है। मेनली रहता है एक्जिनोस CPU का, तो इतने ज़्यादा मॉडल ऐड नहीं किए, लेकिन एक्जिनोस CPU ऐड कर दिया 2200। तो क्या है पूरा अपडेट हम देख लेते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो है ये है पूरा अपडेट। सबसे पहले हम अगर बात करें UMT की, तो UMT का जो अपडेट है ये आज ही आया है, QC5 वर्जन 9.4। ऑलरेडी इसमें ये पूरा सैमसंग के ऊपर है, ये जो लिखा है ये ऑलरेडी हम ये कर सकते हैं, टूल ने सब पे दोबारा से बताया है। बाकी यहाँ पे ये है अपडेट पोस्टर। तो हम सीधा नीचे आते हैं। यहाँ पे मोटोरोला के 2 मॉडल ऐड किए हैं, G30, और मेनली जो है सैमसंग के ये मॉडल हैं A6 प्लस। मतलब जो ये पूरे मॉडल हैं क्वालकॉम CPU, ये सब ओल्ड मॉडल हैं। मतलब अभी ये मार्केट में हैं भी और नहीं भी, मतलब कुछ ख़त्म भी हो गए हैं, कुछ हैं भी, जैसे A6 प्लस हो गया, J4 कोर हो गया, J2 प्रो 2018 हो गया। तो ये मॉडल अभी मार्केट में आते हैं, लेकिन कई बार इनमें हम फंस जाते हैं कि FRP करने में टाइम लगता है अगर कोड वर्क नहीं करता। तो अब जो है आप डायरेक्ट ईडीएल मोड पे 1 क्लिक में इसका FRP कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये है वो मॉडल A6 प्लस से लेके J6 प्लस, J8, M14। तो लगभग बहुत सारे मॉडल हैं जो कि लगभग UMT ने क्वालकॉम CPU में पूरे मॉडल ऐड कर लिए हैं सैमसंग के, जो कि इनकी बिट भी है जो लेटेस्ट बिट अपडेट है। यहाँ पे अगर हम देखें A6 प्लस में बिट 4 ही चल रही है। बिट फाइल क्या होती है, अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वो देख लीजिएगा। आप समझ जाएंगे कि सैमसंग में जब अपडेट आता है तो उसके सामने बिट क्यों लिखा रहता है, बिट का रोल क्या है सैमसंग में। तो यहाँ पे सैमसंग के कुछ ओल्ड और कुछ न्यू जिनकी बिट फाइल अपडेट कर दी हैं। तो जो मॉडल UMT में अगर आपको यहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे सैमसंग, रीडन टूल में जाएंगे, यहाँ पे सैमसंग सेलेक्ट करेंगे। डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी QC5 की, और आप UMT सपोर्ट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इतना ट्रिपिकल नहीं है ये, डाउनलोड करके सिर्फ आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे ये जो मॉडल दिख रहे हैं, आपके पास जो भी मॉडल आता है, सपोज आपके पास A6 प्लस मॉडल आया जो कि ओल्ड है, ये आपने सेलेक्ट किया, मोबाइल को जो है क्वालकॉम मोड पे कनेक्ट किया, चाहे वो ईडीएल केबल से हो या फिर टेस्ट पॉइंट से हो। ज़्यादातर हम ईडीएल केबल से ही मोबाइल को ईडीएल मोड पे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे ईडीएल मोड पे कनेक्ट करने के बाद अगर आपको FRP करना है तो आप FRP पे क्लिक करेंगे। लॉस्ट मोड रीसेट करना है, लॉस्ट मोड पे क्लिक करेंगे। अगर हमें FRP करना है तो FRP पे हम क्लिक करेंगे, तो हमारा जो है प्रोसेस चलेगी। और FRP अगर उस बाइनरी का सपोर्ट होगा UMT, मतलब अगर मोबाइल अपडेट नहीं हुआ होगा तो इसमें जो है FRP हो जाएगा। अगर अपडेट हो गया होगा मोबाइल तो उसमें एरर आ जाएगा, मोबाइल आपका डेड करप्ट नहीं होगा। तो ये क्वालकॉम CPU में अच्छी बात है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ये जो है मेनली बहुत सारे मॉडल ऐड कर दिए। S23 प्लस पहले से ऐड था, सिर्फ उसकी बाइनरी बिट अपडेट की है। जो मोबाइल अपडेट होते जा रहे हैं वैसे इन्होंने टूल में भी इसका अपडेट वर्जन डालते जा रहे हैं, सभी टूल वाले, चाहे UMT हो चाहे अनलॉक टूल हो। तो ये ज़बरदस्त अपडेट लगा मुझे UMT की तरफ से, और ये जो है आज ही आया है। सेम आज ही अनलॉक टूल की तरफ से भी अपडेट आया है, और यहाँ पे जो है अनलॉक टूल की तरफ से इन्होंने भी बाइनरी अपडेट की है, जो मैंने आपको बताया बिट फाइल अपडेट की है। यहाँ पे ये देखिए सैमसंग क्वालकॉम अपडेट मॉडल न्यू बिट, यहाँ पे A52। ये जो मॉडल है ये पहले से अनलॉक टूल में सपोर्ट था इनका, सिर्फ उन्होंने ये देखिए यहाँ पे A52s का जो है बिट 6 का अपडेट दे दिया, और Note 20 अल्ट्रा में बिट 6 तक का अपडेट। तो यहाँ पे इन्होंने बिट फाइल अपडेट की है। अगर हम अनलॉक टूल में देखें यहाँ पे तो सैमसंग A52 अगर हम सर्च करते हैं A52, तो यहाँ पे ये देखिए बिट 6 तक का अपडेट है जो यहाँ पे दे दिया। A52 5G में भी बिट 6 तक का अपडेट दे दिया, जबकि यहाँ पे पहले नहीं था ये। तो अगर आपके पास मोबाइल आता है तो आप उसकी बिट फाइल चेक करके, बिट फाइल चेक करने के लिए या तो आप डाउनलोड मोड पे डालिए, अदर किसी टूल से ऑन कंडीशन में MTP मोड पे रीड इन्फो ले लीजिए, तो वहाँ पे आपको मालूम चलेगा इसमें बिट फाइल कौन सी है।
जो सॉफ्टवेयर फाइल रहती है उसमें U1 U2 U3 इस तरीके से लिखा रहता है। तो जो भी U1 लिखा है तो मतलब 1 वाली फाइल है, 2 लिखा है तो 2 वाली फाइल है। तो अगर लेटेस्ट अपडेटेड है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको भले ही U1 हो, आपको सीधा बिट 6 सेलेक्ट करके इरेज FRP पे क्लिक कर देना है, आपका FRP हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है उसमें। तो ये भी अनलॉक टूल की तरफ से अपडेट है, इस अनलॉक टूल ने भी सैमसंग के ऊपर अपडेट दिया और यहाँ पे बिट फाइल अपडेट की, जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आपके पास सैमसंग का जो भी मॉडल आता है, A52 आया आपके पास में, तो उसकी आप बिट फाइल चेक करेंगे तो सीधा आप क्या कीजिएगा, या तो नॉर्मल में सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप जो बिट 6 सेलेक्ट कर सकते हैं। या अगर A52 5G आया तो बिट 6 डायरेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा आप। उसमें एक ये रहेगा, लोअर भी होगा तब भी हो जाएगा और अपग्रेड भी होगा तब भी हो जाएगा, इसलिए हमेशा लेटेस्ट ही आप सेलेक्ट करना है आपको। तो ये अनलॉक टूल की तरफ से अपडेट हो गया। और मेनली जो बेस्ट अपडेट है वो है चिमेरा टूल की तरफ से। ये जो अपडेट है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना लिया था, मैंने फिर पोस्ट नहीं किया वो, क्योंकि 2 टूल के और अपडेट आ गए। जो मेनली ये अपडेट है ये है एक्जीनोस CPU के ऊपर। सैमसंग के कॉलकॉम CPU मॉडल ये ऐड किए हैं, लेकिन जो है एक्जीनोस 2200 यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया है EUV मोड पे। जो सैमसंग एक्जीनोस CPU है 2200 ये ऐड कर दिया है और ये होगा हमारा फ्रॉम EUV मोड पे। EUV मोड जैसा हम IDEAL मोड पे कनेक्ट करते हैं, सेम ऐसा ही एक्जीनोस, जो कि सैमसंग का खुद का CPU है। अगर आपने देखा हो 4 CPU आते हैं सैमसंग मोबाइल में, कॉलकॉम, मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम और यूनिसॉक उनका खुद का है। अगर यूनिसॉक CPU आपके पास आ गया, FRP लॉक है, तो अगर वो बाईपास नहीं हो रहा तो फिर आपको ऑनलाइन ही कराना रहेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन इसमें जो है अगर ये ऐड हो गया तो ये आपको जो है EUV मोड पे कर सकते हैं। EUV मोड का फुल फॉर्म होता है एक्जीनोस USB बूटिंग। सपोज आपके पास, और एक प्रॉब्लम और है, ये जो 4 मॉडल हैं इसमें से ये 3 मॉडल जो ऊपर के हैं, S22 5G, S22 प्लस और S22 अल्ट्रा, चिमेरा टूल वर्ल्ड वाइड चलता है, मतलब केवल भारत में ही नहीं, मतलब लोग यूज़ करते इसको। तो ये जो है एक्जीनोस CPU में आते हैं, लेकिन भारत में अकेला ये जो S22 5G, S22 प्लस और S22 अल्ट्रा, ये कॉलकॉम CPU में आते हैं, जिसमें 8 Gen 1 प्रोसेसर है, 888 और 8 Gen 1। तो यहाँ पे जो है अगर ये ग्लोबल मोबाइल आपके पास आएंगे तो आपको फिर इससे करना रहेगा। और ये आपको कैसे मालूम चलेगा उसमें मोबाइल में CPU कौन सा है? जब भी आपके पास मोबाइल आए, आप उसकी मॉडल नंबर जैसे ये लिखा है S906B, आप ये सर्च कीजिएगा गूगल पे, तो वो ये बता देगा इसमें CPU कौन सा है। गूगल पे आप ये टाइप करेंगे और उसके बाद लिखेंगे CPU टाइप, तो आपको बता देगा ये जो है ग्लोबल वाला मोबाइल है और उसमें CPU जो है एक्जीनोस है। अगर ये आप सर्च करेंगे S711B, तो ये भी S711B CPU टाइप, ये भी आपको बता देगा इसमें कौन सा CPU है। एक्जीनोस 2200 CPU है और ये जो है इंडियन वेरिएंट है। ग्लोबल में भी यही चलता है, इंडियन में भी यही चलता है। तो केवल सैमसंग गैलेक्सी S23 FE आप जो है EUV मोड पे कर पाएंगे। बाकी अगर इंडिया से बाहर की ये 3 मोबाइल आते हैं तो उनका भी FRP आप EUV मोड पे कर पाएंगे। अभी EUV मोड को कनेक्ट कैसे करेंगे? कनेक्ट करने के लिए जैसे सपोज S23 FE आपके पास आया 5G, जो कि बहुत सेल हुआ है मोबाइल और अभी मार्केट में इसकी सेल चल भी रही है। मैं सर्च करके बता दूँ, सैमसंग S23 FE टेस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे ये है, इसकी हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो EUV मोड पे कनेक्ट करने के लिए आपको सेम कॉलकॉम मेथड जैसे कॉलकॉम में हम टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट कराते हैं वैसे ही करना रहता है, लेकिन ये IDEAL केबल से नहीं जाएगा EUV मोड पे। EUV मोड पे डालने के लिए आपको जो है यहाँ पे ये है, देखिए ये है इसकी टेस्ट पॉइंट, सैमसंग S23 FE 5G EUV मोड एक्जीनोस USB बूटिंग पॉइंट, ये है। इन दोनों को आप जैसा कॉलकॉम में हम कनेक्ट कराते हैं, इन दोनों को शॉर्ट करके रखेंगे, बैटरी निकाल के लगा दी, इन दोनों को शॉर्ट करके रखा, केबल लगाई, आपके डिवाइस मैनेजर में जो है EUV मोड पे जो है ड्राइवर आ जाएगा और आपका मोबाइल जो है कनेक्ट हो जाएगा। और चिमेरा टूल में आप जो है उस मॉडल को सेलेक्ट करके S23 FE सेलेक्ट करके इरेज FRP फैक्ट्री रीसेट या जो कुछ भी आपको करना है, बैकअप, बूट लोडर, अनलॉक, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, फाइंड माई मोबाइल, FRP रिमूव, नॉक्स गार्ड, लॉस्ट मोड, कॉमन क्राइटेरिया रिमूव, MDM रिमूव और सिक्योरिटी बैकअप वगैरह आप कर सकते हैं इन मॉडल के एक्जीनोस CPU पे। अब आते हैं कॉलकॉम पे। ये मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि एक्जीनोस का जो है इसकी मेथड क्या है।
एक्जीनोस सीपीयू की मेथड क्या है। इसको जो है आप ईयूवी मोड पे कर सकते हैं, मतलब एक्जीनोस बूटिंग मोड पे, और सेम मेथड कॉलकॉम जैसी है इसकी। और जो प्रोसेस जो है ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इतने आप जो है काम कर सकते हैं। बूट लोडर अनलॉक से लेके MDM लॉक वगैरह, FRP, नॉक्स गार्ड्स, लॉस्ट मोड सब कर सकते हैं। अब आते हैं कॉलकॉम में। तो कॉलकॉम में वही मॉडल हैं जो मैंने आपको UMT में बताए। पहले यहाँ पे अपडेट आया था चेमेरा टूल में, उसके एक दिन बाद UMT में अपडेट आया। तो मेथड वही रहेगी, कॉलकॉम मोड पे आप कनेक्ट कराएंगे मोबाइल को और मॉडल सेलेक्ट करेंगे। कॉलकॉम मोड पे या तो टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट कराइए या केबल से, मेनली हम केबल से कनेक्ट करेंगे। केबल की मेथड क्या है वो मैं UMT ने खुद बताया है, अगर EDL मोड पे कैसे डालना है केबल के थ्रू। उसका वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप देख लीजिएगा कि केबल के द्वारा सैमसंग मोबाइल को EDL मोड पे कैसे डालते हैं। वॉल्यूम अप डाउन और होम बटन को दबा के रखते हैं, केबल लगाते हैं, तीनों की को छोड़ के केवल डाउन की को दबाते रहते हैं, तो आपका मोबाइल जो है कॉलकॉम मोड पे आ जाता है। बाकी पूरी प्रोसेस वीडियो में है, वो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। तो यहाँ पे वही मॉडल अगर हम UMT में देखें, ये देखिएगा यहाँ पे ये मॉडल है J6 प्लस वगैरह, J8, A6 प्लस। तो यहाँ पे वही मॉडल यहाँ पे भी है, ये देखिए A6 प्लस, A टैब, A8, S5E, J6 प्लस, J4 कोर, J218, सेम मॉडल वही है। मतलब पहले चेमेरा में अपडेट आया था, फिर UMT में उन्होंने अपडेट कॉपी पेस्ट किया। U80 प्रो टूल की तरफ से भी चौथा जो अपडेट था, ये भी कल नहीं परसों आया था। जो मेनली था वही सैमसंग के जो मॉडल हैं कॉलकॉम CPU मोबाइल, उनकी जो है बाइनरी अपडेट की थी, कुछ न्यू मॉडल ऐड किए थे। इसके पहले भी उन्होंने कॉलकॉम CPU के मोबाइल ऐड किए थे, लेकिन अब यहाँ पे जो है बाइनरी उन्होंने अपडेट कर दी। ये देखिए ये बाउन हो गया, Note 10 और S10, इनकी जो है बाइनरी इन्होंने अपडेट कर दी है। पहले ये बाइनरी इसमें सपोर्ट नहीं थी, मतलब A52 में जो है बिट 6 तक की बाइनरी अपडेट थी। अब यहाँ पे ये देखिए U10 तक की इन्होंने अपडेट दे दी। अगर हम इसको सर्च करें, जैसे सैमसंग A52 5G, सैमसंग A52 फ्लैश 5, तो यहाँ पे जो है उन्होंने जो है बिट 10 U10 तक की अपडेट दे दी, मतलब बिट 10 तक का अपडेट दे दिया यहाँ पे। तो मतलब अब लेटेस्ट मोबाइल भी होगा आपके पास में। फिलहाल अगर आपके पास कोई सा भी मोबाइल आ जाता है, जो ये मॉडल आपके टूल में लिस्ट दिख रही होगी, उनमें से कोई सा भी मॉडल आ जाता है और आप उसको सिलेक्ट करके कॉलकॉम CPU में, आपको दोबारा बता दूं, अगर मॉडल सपोर्टेड है, आपने मॉडल सेलेक्ट किया, FRP पे क्लिक किया, अगर सेम बाइनरी होगा तो वो मतलब उस बाइनरी तक का सपोर्ट होगा, तो FRP, लॉस्ट मोड, FRP, फाइंड माई मोबाइल हट जाएगा। अगर सपोर्ट नहीं होगा तो एरर दे देगा, मोबाइल को आपके नुकसान नहीं होगा कॉलकॉम CPU में। सिर्फ मीडियाटेक में कई बार क्या होता है कि सॉफ्टवेयर करप्ट, एरर हो जाता है, मतलब कई बार मोबाइल डेड भी हो जाता है, फिर हमें उसको अलग प्रोसेस से उसको ऑन करना रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कॉलकॉम CPU में डेड होने का रिस्क नहीं रहता। तो जैसे हम A52 को सर्च करें, A52 5G को, तो यहाँ पे U10 तक का जो है सपोर्ट उन्होंने दे दिया। A52 5G U10 तक का सपोर्ट दे दिया, और मेरे हिसाब से भी U10 ही चल रहा है लेटेस्ट अपडेट। अगर इसके आगे कोई अपडेट आता है तो फिर भले ही ना हो, लेकिन अभी तक तो सब हो जाएंगे। मतलब सैमसंग कॉलकॉम का खेल ख़त्म हो चुका है, मीडियाटेक का भी खेल ख़त्म ही समझो। सिर्फ एक्जीनोस रह गया जो कि नहीं हो पाता, जिसको हमें ऑनलाइन कराना रहता है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं इसी तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको टूल बाय करना है, डिस्क्रिप्शन में रीसेलर का नंबर मिल जाएगा, आप टूल बाय कर सकते हैं। कोई सा भी टूल चाहिए आपको, चाहे हार्डवेयर से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, अगर आपकी कोई क्वेरी है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे मैसेज कीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे हम बाइनरी एक बार चेक कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था A52 5G। तो यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, ये INS, और जो मैंने आपको बताया था U10 सिर्फ आपको कंफर्म कराने के लिए मैं बता रहा हूँ। SAMWW की साइट पे हैं अभी।
यहाँ पे फाइल शो नहीं हो रही, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। जो है मैंने दोबारा आपको बता देता हूँ, अगर मोबाइल सपोर्टेड होगा तो FRP हो जाएगा, सपोर्टेड नहीं होगा एरर आ जाएगा, लेकिन डेड नहीं होगा। तो हमें तो क्या है डायरेक्ट ट्राई करना है। EDL मोड पे कैसे डालना है, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिट फाइल क्या होती है उसकी वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में है। टूल जो है सभी टूल की डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बस यही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब दोबारा से